तो हमारा जो वीडियो था उसके अंदर हमने 8 चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके अंदर हमने थ्योरी पढ़ ली थी, दृष्टि रेखा क्या होती है, लाइन ऑफ साइट, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वहाँ हमने विविध प्रश्नावली एक्सरसाइज है इनकी 8, उसका हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से 5th और 6th इनका सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1। तो पहले हम पढ़ते कि 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 5th क्वेश्चन से कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। अब इन्होंने क्या बोला है, एक रिवर है, नदी है, उसके ऊपर एक ब्रिज है और ब्रिज की जो लंबाई है वो 150 मीटर है और ब्रिज है वो नदी का जो बैंक होता है, जो तट बोलते हैं, उसके साथ वो कितना डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ब्रिज की लंबाई कितनी दी हुई है, 150 मीटर पुल की लंबाई, और तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। रिवर के बैंक के साथ ब्रिज 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। और इन्होंने पूछा है नदी की चौड़ाई, मतलब क्या है, ब्रीथ, रिवर की जो ब्रीथ है वो अपन को फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको पहले डायग्राम सॉल्व करेंगे। माना ये अपनी रिवर है, ये अपना रिवर है और इसके ऊपर एक ब्रिज है। माना इस टाइप से हमारा एक ब्रिज है और इसके हमको कितनी लंबाई दी हुई है, 150 मीटर दिया हुआ है। और ये जो इसके दोनों बैंक है, तो किसी भी साइड से हमको इसको तट पे एंगल ले सकते हैं। तो हमारा कितना एंगल दिया हुआ, कौन सा, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, हमारे ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो मान लो इस बैंक को मैंने ए नाम दिया, इसको बी नाम दे दिया। अब मैं इसके यहाँ से इसको लंब डालता हूँ, यहाँ सी पॉइंट दे दिया। तो नदी के, तो ये हमारी रिवर थी, कौन सी, ये हमारी क्या थी, रिवर थी। ये हमारा पुल है, जिसको ब्रिज भी बोलते हैं, पुल है। और ये नदी की चौड़ाई है, ब्रिज है, क्या है, चौड़ाई है। ये कौन सा पार्ट है, नदी की चौड़ाई। तो हमें ज्ञात क्या करना है, बी एंड सी। तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया और ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी 45 ही होगा कि ब्रिज के साथ जो एंगल बन रहा है दूसरे तट के साथ वो भी 45। अब किसी भी साइड से अपन निकाल सकते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। माना नदी की चौड़ाई है नदी की चौड़ाई x मीटर है। ओके, नदी की चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। अब कौन सा त्रिभुज है हमारे पास, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, देखो। अब हमारे जो 90 डिग्री इसके सामने वाला हमारा कर्ण होता है और ये हमारा लंब है और हमारे आधार है। ओके, तो हमारे पास देखो कर्ण है जो दिया हुआ है, हमको लंब ज्ञात करना है और थीटा हमको गिवन है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका यूज करेंगे। उसके अंदर हमको साइन थीटा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा लंब अपन कर्ण। क्या होता है, लंब अपन कर्ण। अब देखो हमारे पास थीटा गिवन है 45 डिग्री, लंब हमको ज्ञात करना जो चौड़ाई है इसकी, और हमारे कर्ण जो हमें ज्ञात है। तो इसमें से हमारे 2 वेरिएबल्स है वो हमको दिए हुए हैं और हमारे थर्ड पार्ट है लंब है वो हमारा मिसिंग है, मतलब फाइंड आउट करना है। तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हम थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू लंब जो हमें चौड़ाई है कितना है, x, और कर्ण कितना दिया हो, 150 मीटर। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। साइन 45 जो हम टेबल के अंदर है कितनी है, कितनी वैल्यू इसकी, 1/√2 इक्वल्स टू x/150। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 150/√2
√2 इक्वल्स टू x आ गया। ओके, अब देख लो, अब इसको मैं क्या कर लो, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन क्या करूँगा, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि 150 इंटू √2 ऊपर से, नीचे √2 तो था ही, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सामने क्या है मेरा x है। तो √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। तो 150 इंटू √2/2 इक्वल्स टू x। अब 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा हमारा, 75 टाइम। तो 75 इंटू √2 इक्वल्स टू x। तो x क्या था, नदी की चौड़ाई। तो अतः नदी की चौड़ाई कितना मीटर होगी, 75 √2 मीटर। क्यों, क्योंकि हमारी यूनिट किस में दी हुई थी, मीटर के अंदर दिया हुआ था। तो कितना आएगा, 75 √2 मीटर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन था। आगे हम 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई, 2 पोल दिए हुए हैं जिनकी हाइट क्रमशः दी हुई है 20 मीटर और 14 मीटर। दो है खंभे, एक की 14 मीटर दी हुई है, एक की 20 मीटर दी हुई है, एक तार से जुड़े हुए हैं। ये दोनों खंभे हैं, एक इसकी हाइट ज़्यादा इसकी कम है, और ये एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार की क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है, मतलब हॉरिजेंटल के लाइन के साथ जो तो तार है, जो केबल है या वायर भी बोलते हो, वो 30 डिग्री कोण बनाता है, और तार की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, तो पहले हम इसको डायग्राम बनाएंगे और किस टाइप से कोण बन रहा है उसके बारे हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ 5th क्वेश्चन वाले पार्ट को। अब इसको डायग्राम से हम देखेंगे। इसके पास हमारे पास क्या क्या है, एक तो 30 डिग्री दिया हुआ है, और 20 डिग्री और 40 डिग्री, 3 डेटा है। चलो पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, गिवन डेटा लिखना जरूरी है। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, 2 पोल की ऊंचाई या हाइट बोल सकते हैं। खंभों के की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर एंड 14 मीटर, और कोण कितना दिया हुआ है, कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। ओके, अब इसको हम डायग्राम बनाएंगे। इन्होंने बोला एक तो खंभा बड़ा है 20 मीटर का, एक 14 मीटर का है। तो पहले देख लो, ये मतलब बड़ी हाइट वाला है 14 मीटर का, फिर ये मेरा छोटी हाइट वाला एक, सॉरी ये मेरा बड़ी हाइट वाला 20 मीटर का, ये छोटी हाइट वाला 14 मीटर का, और एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ खड़े हैं। अब तो ये यहाँ तक 14 मीटर है, और ये यहाँ तक कितना है, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। ये हमारे पास 2 पोल है। अब इन्होंने क्या बोला है, एक तार से जुड़े हुए, उनकी शीर्ष है वो एक तार से जुड़े हुए। तो मैं क्या करता हूँ, इसे तार से जोड़ देता हूँ। एक तार है, इससे मैंने जोड़ दिया। अब आगे क्या लिखा हुआ है, यदि तार क्षैतिज रेखा मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या, जितनी भी लाइन अपन ये ड्रॉ करेंगे सब हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये सब ऐसे वर्टिकल लाइन है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, कौन सी, ये वाली। ये जो लाइन है मेरी, ये कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी मेरी। इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री का। अगर इन्होंने बोला होता कि ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ या वर्टिकल लाइन के साथ, तो अपना एंगल यहाँ पे आता। ये अब एंगल यहाँ पे कितना आएगा, 30 डिग्री। अब देखो, ये दोनों इसके पार्ट जोड़ दिए गए। ये 14 मीटर है, तो इसके पैरेलल समांतर में ये भी कितना पार्ट होगा, 14 मीटर ही होगा। तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, ये रिमेनिंग पार्ट 6 मीटर का होगा। कितना होगा, 6 मीटर का। तो इस पोल का नाम मैंने ए दे दिया,
यहाँ पर बी पार्ट है और सी पार्ट है, और इसको मैंने डी और इसको मैंने ई रख दिया। अब ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल पोल सीधा खड़ा है, तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया मेरा। अब एक मेरे समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो मैं इसका अब सॉल्यूशन करूँगा। तो त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, और मैं इसको क्या करता हूँ, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, तार की लंबाई, मतलब ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है मुझे। इसको मैंने एक्स कंसीडर कर दिया। तो क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ इससे पहले, माना तार की लंबाई x मीटर है। मैंने मीटर में इसलिए लिया कि हमको जो गिवन यूनिट है उसकी इकाई भी क्या है, मीटर में है। तो अब मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज इसके अंदर कंसीडर करता हूँ कि त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ पर मुझे ज्ञात क्या करना है, x वाला पार्ट। ये हमारा थीटा है, थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो मेरे पास क्या क्या है, थीटा अवेलेबल है, लंब अवेलेबल है, और मुझे कर्ण ज्ञात करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर तो पहला है साइन थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण होता है। तो हमें वही यूज करना है क्योंकि लंब और कर्ण के अंदर रिलेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। पर हमारा लंब कौन सा है, ए बी, कर्ण कौन सा है, ए डी। अब थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब। लंब कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी मीटर दिया हुआ है। और कर्ण कितना है, कर्ण को x है जो फाइंड आउट करना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये कितना हो गई, 1/2। तो इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 मीटर बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो x को तो 1 के साथ, तो 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 2 मीटर। तो कितना आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 12 मीटर। कितना आ गया, 12 मीटर। अतः तार की लंबाई कितनी होगी, मीन्स लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 12 मीटर। अतः तार की लंबाई 12 मीटर होगी। ओके, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7th और 8th का सॉल्यूशन करेंगे। अगर कोई किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाने हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो। और 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी मीनार के आधार से ए तथा बी और उसके अंदर ए ग्रेटर बी, इसका मतलब ए बड़ा है और बी छोटा है, दूरी पर उसी सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्रमशः रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई है। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो मीनार की ऊंचाई पूछा है अपन को। तो अपन को अभी डायग्राम बना के देखते, पहले अपन गिवन क्या, चलो लिख देते हैं गिवन। हमें गिवन क्या दिया हुआ है, मीनार के आधार से और आधार से बिंदुओं की दूरी दी हुई है। तो क्या दी हुई है, मीनार के आधार से बिंदुओं की दूरी ए एंड बी, ए एंड बी। और क्या दिया हुआ है, एंगल दिया, कौन सा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और कहाँ से दिया हुआ वो भी देखना है। इसमें क्या लिखा हो, शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के, बोले मैंने क्या बोला था, एक वर्ड यूज है फ्रॉम, से कहाँ से है, बिंदुओं से मीनार के, कहाँ से, बिंदुओं से, यह वर्ड से यूज होता है। इसका मतलब उन्नयन कहाँ से दिख रहा है, प्रेक्षक कहाँ से दिख रहा है, बिंदु पे खड़ा है और वहाँ से दिख रहा है।
के ऊपर ध्यान नहीं देना, हमेशा से मतलब फ्रॉम। तो इसका मतलब हुआ उन्नयन कोण दिया हुआ है बिंदुओं के उन्नयन कोण, बिंदुओं से उन्नयन कोण, बिंदुओं से उन्नयन कोण दिए हुए हैं। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो बिंदु ए दूरी पे उसके लिए 30 डिग्री, जो बी पे दूरी पे स्थित है उसका 60 डिग्री। बिंदुओं से उन्नयन कोण है, तो अब प्रेक्षक हमारा जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ से देख रहा है? बिंदुओं से देख रहा है, न कि इसके शिखर से देख रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। तो हम इसके डायग्राम बनाएंगे। तो इसका क्या एक मीनार है, हमारी एक बिल्डिंग है, और उसके आधार मतलब बेस से कितनी दूरी पर? एक तो ए दूरी पर, मान लो एक पॉइंट है, डी पॉइंट है, एक बी दूरी पर कितना, कौन सा पॉइंट है? सी। मतलब ये दूरी तो आपकी बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी दूरी है ए। ओके, और इन्होंने क्या बोला है? ए दूरी पे स्थित है, वहाँ पे 30 डिग्री है, मतलब आपका ये एंगल 30 डिग्री है, और जो बी दूरी पे स्थित है उसका 60 डिग्री है। इसका कितना है? 60 डिग्री है। इसको मैं टावर का नाम देता हूँ ए और बी और सी और डी। अब देखो इसके अंदर दो ट्रायंगल है, कौन सा? एक तो बड़ा वाला ए बी और डी, ये मतलब ये बड़ा वाला ए बी डी बाहर का। एक छोटा ट्रायंगल और है ए बी और सी, ये अंदर वाला ना। ऐसे तो 3 ट्रायंगल है, लेकिन समकोण त्रिभुज कितने? 2 है। राइट एंगल ट्रायंगल 2, एक तो ये और एक ये। अब अपन को क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। तो सॉल्यूशन करते आगे। माना मीनार की ऊंचाई h है। ओके, तो अपन ने कितना कंसीडर किया है यहाँ पर? h। अब अपन को समकोण त्रिभुज है और हमें ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमको इनमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में पहले कौन सा? बड़ा वाला ए बी और डी वाला। इसके अंदर क्या है? देखो हमारे पास ये आधार गिवन है, ये लंब दिया हुआ है, ये हमको ज्ञात करना है, और थीटा दिया हुआ है। और लंब और आधार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर, त्रिकोणमितीय रेशियो अनुपात के अंदर किसके लिए यूज होता है? साइन के लिए यूज क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण, और कोस के लिए आधार अपॉन कर्ण, और टेन के लिए होता है लंब अपॉन आधार। तो अपने पास क्या है? लंब और आधार है, तो क्या लिखेंगे? टेन थीटा इक्वल्स टू लंब अपॉन आधार। तो इसके लिए लंब कौन सा हमारा? ए बी है, आधार कौन सा हमारा? बी और डी। अब थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू लंब h, ये है हमारा a। सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a√3 इक्वल्स टू s। समीकरण 1 आ गई। अब हमारा दूसरा पार्ट है ये वाला त्रिभुज। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब ABC के अंदर ये हमारा लंब है, आधार हमारा B है, वही tan थीटा यूज करेंगे। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू लंब कौन सा है? H, आधार हमारा B है, और 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल्स टू H अपॉन B। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √3b इंटू एस, इक्वेशन 2।
अब मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर h की वैल्यू a के फॉर्म में, यहाँ पर h की वैल्यू b के फॉर्म में, लेकिन जो हमें ऑप्शन दिया है उसमें h की वैल्यू जो मीनार की ऊंचाई है वो a और b के फॉर्म में, जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, a/√3 और √3 जब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो √3 से √3 कट जाता है, तो a इंटू बी आ जाता है। तो क्या करता हूँ, समीकरण 1 और 2 इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या करता हूँ, समीकरण 1 इंटू समीकरण 2, ओके, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो क्या आएगा, a/√3 इंटू √3b इक्वल टू h² हो जाएगा, है ना। h इंटू एच क्या होगा, h² हो जाएगा, और √3 से √3 कट जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा, ये कट जाएंगे, तो क्या रहेंगे, a इंटू बी इक्वल टू h², ओके। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, √ab। तो मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √ab इकाई। इकाई इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमको कोई यूनिट दी हुई नहीं है, मीटर सेंटीमीटर दिया हुआ नहीं है ये के लिए, तो हमें इकाई लिखना है, ओके। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7th। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से 8th, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि 25 मीटर एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, तथा मीनार के पाद मतलब मीनार के फुट, जहाँ पे वो खड़ी है ना, नींव होती है, फुट का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन समान मतलब इक्वल हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब इन्होंने क्या बोला है, एक स्तंभ है, एक मीनार है, तो स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष तक एक तो हमें उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और मीनार के फुट से स्तंभ के शीर्ष तक एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये दोनों इक्वल है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी वो ज्ञात करनी है। तो हमको दिया क्या, पहले वो देख लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन करते हैं कि 25 मीटर एक स्तंभ की हाइट दी हुई है, तो गिवन क्या है हमको, हमारा गिवन है स्तंभ मतलब कोई पोल खड़ा है, यहाँ स्टेचू भी हो सकता है, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 25 मीटर, और क्या दिया हुआ है, एंगल, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर है, उन्नयन कोण इक्वल टू कौन सा है, अवनमन कोण, और उसको मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, थीटा, ओके। अब ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो पहले डायग्राम बना देते किस टाइप से, तो ये मेरी मीनार है और ये मेरा स्तंभ है, ओके, और एक ही आधार पे ये खड़े हैं। ये मेरी मीनार है ए बी, और सी डी मेरा क्या है, स्तंभ है, और ये कितना है, 25 मीटर है, कितना है, 25 मीटर है। अब इन्होंने क्या बोला है, उन्नयन कोण कहाँ से बोला है, स्तंभ के शीर्ष से। अब देखो ये वर्ड ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया, से का एक शब्द कहाँ से होता है, फ्रॉम, कहाँ से, स्तंभ के शीर्ष से, और मीनार के शीर्ष तक, है ना, उसका उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो प्रेक्षक मतलब कहाँ से, ऑब्जर्वर, यहाँ से, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो मतलब उन्नयन कोण कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये अपन इसका उन्नयन कोण, ये हमारा दृष्टि लाइन होगी, लाइन ऑफ साइट, और मैं इसको 37 के साइड ड्रॉ करता हूँ, तो ये एंगल कितना, थीटा, और ये कौन सा कोण है हमारा, उन्नयन कोण, कौन सा, उन्नयन कोण। और हमें और क्या बोला है, तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण, और क्या बोला है, फिर स्टेटमेंट पढ़ो कि स्तंभ के शीर्ष से
मीनार के पाद का अवनमन कोण, स्तंभ के शीर्ष से। अब देखो ऑब्जर्वर यहाँ पर है और ये कहाँ तक जा रहा है, मीनार का पाद है इसका शीर्ष से, और यहाँ से अवनमन कोण, तो मतलब इसका मतलब क्या, प्रेक्षक यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया, ट्रायंगल के अंदर आपको अवनमन कोण जहाँ से प्रेक्षक है वहाँ से दूर लेना है। मतलब यहाँ से है तो यहाँ से दूर कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। तो ये मेरा कौन सा कोण है, अवनमन कोण। वैसे ये भी ले सकते हैं अवनमन कोण, ये जो ये वाला एंगल्स है ये भी आप लोग ले सकते हो। मैंने आपको बताया था जब प्रेक्षक ऊपर से नीचे देखे तो ऊपर वाली क्षेत्र, क्योंकि ये और ये दोनों एंगल कौन सा, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। ओके, तो इस टाइप से हमारा डायग्राम है। अब देखो मानो अब यहाँ तक ये और ये तो पैरेलल है, समांतर हाइट, तो ये भी ये कितना होगा हाइट, 25 होगा। और इसके ऊपर वाले में हाइट ये कंसिडर कर लेता हूँ h। तो मीनार की टोटल हाइट कितनी होगी, h + 25। तो एक काम करते हैं, अब देखो यहाँ h निकाल के थीटा है और सामने क्या दिया हुआ है, लंब, जो हमको निकालना है। तो यहाँ ना कर्ण दिया हुआ है, ना आधार दिया हुआ है, ना थीटा दिया हुआ, सब मिसिंग है। और इस डायग्राम में देखते हैं तो हमारे पास थीटा गिवन है, तो थीटा लिखा हुआ है, यहाँ हमें हाइट दी हुई है। तो यहाँ से कुछ पहले सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। तो पहले त्रिभुज ये वाला सॉल्व करेंगे, कौन सा, फर्स्ट नंबर, उसके बाद ये त्रिभुज सॉल्व करेंगे। ये भी समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण, क्योंकि यहाँ से कुछ थीटा की वैल्यू आएगी वो लोग हम यहाँ पुट करेंगे। बस एक काम करते हैं, ये जो आधार है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं x, कितना, x कंसीडर करते हैं। माना मीनार और स्तंभ के मध्य दूरी x है, माना मीनार तथा स्तंभ के मध्य दूरी x है, तथा मीनार की ऊंचाई s + 25। ओके, कि मैंने एक तो ये h ऊपर वाला कंसीडर किया था, तो h + 25, और इसका इस पॉइंट का नाम लेता हूँ मैं E। अब मैं पहले ये त्रिभुज सॉल्व करूँगा फर्स्ट वाला, तो क्योंकि कम ये पहले इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि यहाँ पे कम से कम एक तो मुझे मेजरमेंट दिया हुआ है, सब वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे तो h भी वेरिएबल, थीटा भी वेरिएबल है, यहाँ पे ये x है तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी तो x ही होगा, क्योंकि पहले लेते दोनों x ही होगा, और सभी क्या मेरे पास वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पर कम से कम एक तो मुझे मेजरमेंट गिवन है, इसकी हाइट गिवन है स्तंभ की। तो मैं क्या करूँगा, त्रिभुज ए, कौन सा त्रिभुज है, BCD, कौन सा है, BCD में। तो यहाँ पर क्या क्या मेजरमेंट, थीटा के साथ में लंब है, और x में क्या है, आधार है। लंब आधार किस में यूज होता है, tan थीटा के अंदर। तो tan थीटा के अंदर लंब मेरे पास है 25, आधार मेरे पास x है। ये समीकरण 1 दे दी मैंने। अब मैं त्रिभुज दूसरे में चलूँगा, कौन सा त्रिभुज है, AC या AEC, AEC में। अब यहाँ पर भी क्या है, थीटा के सामने वाला लंब और आधार है, तो यहाँ पर भी क्या है, tan थीटा = लंब h है, आधार x, समीकरण 2। अब देखो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 25/x आ गई, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू h/x आ गई। तो यहाँ थीटा की वैल्यू समीकरण 1 से 2 में रख लो, तो क्या करो, समीकरण 1 से tan थीटा का मान, समीकरण
2 में रखने पर। तो क्या करना, समीकरण 1 से समीकरण 2 के अंदर tan थीटा का वैल्यू रख देता हूँ। मतलब जहाँ tan थीटा है वहाँ पे कौन सी वैल्यू रखूँ, 25/x। तो क्या होगी 25/x = h/x। अब इस x को इस x कट जाएगा, इस x से ये x तो कट जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा, h = 25। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मीनार की ऊंचाई h + 25। तो h की वैल्यू 25 है, 25 + 25 कितनी होगी, 50 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई 25 + 25 = 50 मीटर होगी। कितनी होगी, 50 मीटर होगी। आप इसको नोट डाउन करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको अपने नोट्स बना कि हमें उसमें दिया हुआ है एक वर्टिकल रॉड, उसकी लंबाई और उसकी जो शैडो बनता है उनका अनुपात दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 1:3। तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य से नहीं सूर्य का, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सूर्य का लिखा हुआ है, सूर्य से नहीं लिखा हुआ। सूर्य से लिखा होता तो ऊपर से एंगल लेते, लेकिन सूर्य से नहीं लिखा, इसलिए क्या कहाँ से लेंगे, नीचे से एंगल लेंगे। तो इसका हम डायग्राम बना के देखेंगे। तो पहले गिवन क्या है, तो हमें गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वर्टिकल रॉड की लेंथ एंड उसका शैडो का रेशियो। तो क्या दिया हुआ है, लंबाई तथा छाया का शैडो का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:3। तो माना रॉड की लंबाई h है, तो इसकी शैडो उसकी लेंथ कितनी होगी, √3h। तो छाया की लंबाई कितनी होगी, √3h। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:3। ठीक है, अब इसका डायग्राम बना के देखते हैं। तो इन्होंने क्या डायग्राम क्या बोला इसके, इन्होंने कि ये हमारी रॉड है, कैसी, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रॉड खड़ी है और इसका ये शैडो बन रहा है, यहाँ तक इसका शैडो बन रहा है। और यहाँ पर अपना सूर्य है, सन है। ओके, ये कौन सा पार्ट है, शैडो वाला पार्ट है, ये हमारी रॉड है। अब इन्होंने बोला सूर्य का, सूर्य से, देखो अब इसको मिला देते हैं। अब इन्होंने बोला होता सूर्य से उन्नयन कोण, तो अपन उन्नयन कोण यहाँ से लेते हैं। इन्होंने बोला सूर्य का, इसका मतलब उन्नयन कोण कहाँ से लेना है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से लेना है, यहाँ से। तो वो अपन को क्या करना है, निकालना है। और ये हाइट कितनी दी हुई है इन्होंने, अपन ने h कंसीडर की है, और ये कितनी की है, √3h। मान लो आपका ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, और ये हमारा कौन सा त्रिभुज है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के मध्य कितना होता है, 90 डिग्री का। तो हमारा एक त्रिभुज बन गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो ट्रायंगल ABC में अब हमारे पास क्या, थीटा के सामने वाला हमारा अपोजिट और ये हमारा बेस होता है। जब अपोजिट और बेस दिया तो कौन सा होता है, लंब और आधार के लिए tan थीटा यूज करते हैं। तो tan थीटा = लंब कितना है, h, आधार कितना है, √3h। तो देखो h से h कट गया, पीछे कितना रहेगा, tan थीटा = 1/√3। अब अपन जो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू टेबल है, उसके अंदर टेन थीटा का मान कितने डिग्री पे 1/√3 आता है, 30 डिग्री पे। तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू, ये किसका मान है, 1030 का मान, किसका मान है 30 डिग्री का मान। अब क्या करेंगे, कोणों की तुलना, किसका, एंगल को कंपेयर करेंगे। कोणों की तुलना करने पर देखो, अब रेशियो तो वही है 10-10, एंगल का फर्क है, यहाँ थीटा या 30 है, तो जब हम तुलना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 30। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, 30 डिग्री। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। तो हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन था, जो भी इसका ऑप्शन है आप देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, उसके अंदर लिखा हुआ एक पहाड़ी, क्या दिया हुआ है, एक पहाड़ी का ढलान, ढला मतलब स्लोप 37 से, अब देखो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, एक वर्ड का यूज किया, कौन सा, से, इस ध्यान रखना, मतलब अपने 37 से 60 डिग्री का कोण बनाना, मतलब कहाँ से एंगल लेना है, हॉरिजेंटल से, और जो स्लोप है वो हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, अगर ये हिल है हम समझ लो, और तो ऐसे ही चढ़ेंगे, ऐसे तो कभी चढ़ नहीं पाते, तो हम ऐसे स्लोप के ऊपर चढ़ेंगे, तो ये जो हमारी लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है, 500 मीटर। तो पहाड़ी की ये जो ऊंचाई है वो ज्ञात करो। तो पहले गिवन क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। हमारा गिवन डेटा है, क्या दिया हुआ है, हॉरिजेंटल से एंगल दिया हुआ है, तो क्या, छत्तीस से कोण कितना है, 60 डिग्री, और शिखर तक चढ़ने में कितना मीटर चलना पड़ता है, शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। ओके, हमें एक एंगल दिया, अब फाइंड आउट करना है पहाड़ी की ऊंचाई, जो हिल है उसकी, यहाँ जो माउंटेन दिया हो उसकी अपन को ऊंचाई ज्ञात करनी। मान लो ये हमारा पहाड़ है, ओके, अब ये इसका शिखर है, मतलब टॉप पार्ट है। अब ऐसे चढ़ेंगे, तो मान लो हमें इस टाइप से आगे बढ़ना है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट होगा, हॉरिजेंटल पार्ट होगा। कौन सा, हॉरिजेंटल। तो कहाँ, 37 से बोला है, अगर उन्हें वर्टिकल से बोलता है, ऊर्ध्वाधर से बोलता है, एंगल ये लेते 37 से, मतलब ये अपना 37 से कोण ले रहे। कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और ये पहाड़ पे चढ़ने के लिए कितना चलना पड़ता है, 500 मीटर, 500 मीटर चलना पड़ता है। और ये हमें हाइट निकालनी है ना, ये हाइट निकालनी है। तो मैं ट्रायंगल के फॉर्म में कंसीडर करता हूँ ABC। तो माना पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है, ओके। अब मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, तो त्रिभुज ABC में, अब देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक अपन को यूज करके इनके रेशियो से आगे बढ़ना है। तो अपन को अब यहाँ पे क्या दिया, एंगल के सामने वाला हमको लंब दिया हुआ है, ये आधार है, और ये हमारा कर्ण है। ये क्या है, हमारा
ये आधार है, ये कर्ण है और ये लंब। अब आधार दिया हुआ है नहीं, लंब भी ज्ञात करना है, कर्ण दिया और थीटा दिया हुआ है। कर्ण और थीटा है अपने पास और हमको लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर यूज होता है? तो कर्ण और लंब किसके अंदर यूज होता है? हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा के अंदर क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। तो क्या करेंगे? साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण होता है। तो लंब क्या है हमारा? ए बी। कर्ण क्या है हमारा? ए सी। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? साइन 60। ए बी की वैल्यू कितनी? एच। ए सी कितना दिया हुआ है? 500 मीटर। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है टेबल में? √3/2 इक्वल टू एच अपॉन 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 500 इंटू √3/2 इंटू एच। और इसको भाग देंगे 2 का 500 में, कितनी बार जाएगा? 250 टाइम्स। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 √3 मीटर। अतः पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 250 √3 मीटर। अतः पहाड़ी की ऊंचाई h इक्वल टू 250 √3 मीटर होगी। तो हमने इस टाइप से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे हमारे 10 तक, उसको हम सॉल्यूशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में 11 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसी को इसी टाइप से सब सॉल्व करना है हमको।